ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गौरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सभी के अंदर बहुत ही उत्साह है। आने वाले कुछ 3 दिन के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र का प्रकट उत्सव श्री रामनवमी महामहोत्सव का आयोजन पूरे विश्व में किया जाएगा अलग अलग स्तर पे। क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब से राम मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से लोगों के अंदर एक उमंग है, एक उत्साह है। जगह जगह गांव के अंदर राम फेरी शुरू हो गई है, लोग राम नाम का उच्चारण करते हैं। कई जगहों पे अखंड रामचरितमानस का पाठ होता है, रामायण का पाठ होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र की इस लीलाओं को आरंभ करने से पहले हम सभी भगवान श्री रामचंद्र को प्रणाम करेंगे। तो आप सभी मेरे पीछे बोलिएगा, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तो बहुत ही सरल अनुवाद है, रामाय रामभद्राय। तो भगवान श्री रामचंद्र भद्र है इसलिए रामाय रामभद्राय। रामचंद्राय चंद्रवंश में रामचंद्राय, रघुनाथाय नाथाय सबके नाथ है, रघुकुल के नाथ है वो इसलिए रघुनाथाय। वेद से, वेदों में उनका गुणगान किया जाता है, सभी ऋषिगण उनको वेद से करके पुकारते हैं। सीताया पतये नमः, सीता के वो पति है, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। तो भगवान श्री रामचंद्र, उनको बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, और कृष्ण को बोला जाता है पूर्ण पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, कि भगवान लीला करते हैं। दोनों भगवान हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक लीला पुरुषोत्तम है। लीला दोनों करते हैं, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं तो उसमें माधुर्य का भाव ज्यादा विकसित है भक्तों के अंदर, और भगवान माधुर्य भाव में ज्यादा लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। जैसे कि उदाहरणार्थ भगवान श्री कृष्ण ब्रज के अंदर गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भगवान श्री रामचंद्र एक पत्नी व्रतधर, केवल एक पत्नी उन्होंने जीवन में स्वीकार की है। तो ये हम उनके जीवन में देखते हैं। फिर दूसरा हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज के अंदर अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, गायों के साथ खेलते हैं, लेकिन वहां पे भगवान श्री रामचंद्र ऋषियों के साथ भ्रमण कर रहे हैं और अलग अलग कलाएं सीख, युद्ध में ऐसी जो गुरुकुल में जो भी हम कलाएं सीखते हैं वो कलाएं उन्होंने सीखी गुरुओं से। और भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में गए, लेकिन वहां पे ज्यादा माधुर्य और अलग अलग सख्य भाव ज्यादा विकसित है। और भगवान श्री रामचंद्र की लीला में ज्यादातर ऐश्वर्य भाव प्रकट है, ऐश्वर्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। हम देखते हैं कि भगवान के महान भक्त, बिना हनुमान जी के राम कथा अधूरी है, उनका नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम देखते हैं कि भक्त हनुमान जी किस प्रकार से भगवान रामचंद्र के आगे वीरासन में बैठे हुए हैं, एक घुटने पे बैठे हुए हैं कि कब भगवान श्री रामचंद्र मुझे आज्ञा दे और मैं सेवा के लिए तत्पर हूं। तो जो भी भगवान रामचंद्र से प्रेम करते हैं
तो भगवान श्री रामचंद्र की कथा भक्तों के प्राण है। और हम देखते हैं कि पूरे भारत में बहुत सारे लोग आज भी रामायण को पढ़ते हैं। भगवान श्री रामचंद्र को भगवान स्वीकार करना थोड़ा आसान है, लेकिन कृष्ण थोड़े से टेढ़े हैं, इसलिए भगवान स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है। भगवान वो भी है, लेकिन उनको भगवान की तरीके से स्वीकार करने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए भारत में बहुत सारे लोग भगवान राम के प्रति ज्यादा आकृष्ट होते हैं। उनसे एक विशेष प्रकार का संबंध, एक विशेष प्रकार का लगाव है भगवान रामचंद्र से। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, चीरहरण करते हैं, सखाओं का जूठन खाते हैं, और गाय को चराते हैं, रासलीला करते हैं, दूसरों की पत्नी के साथ नृत्य करते हैं। लेकिन हाँ, भगवान है, लेकिन वो ऐसे अनैतिक कार्य करते हैं, इसलिए हम थोड़ा भगवान को स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन रामचंद्र को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो इसीलिए भारत में ज़्यादातर लोग जो हैं वो भगवान राम के प्रति ज़्यादा आकृष्ट हैं। उनको भगवत्ता में स्वीकार करना थोड़ा हमारे लिए ज़्यादा आसान है उनकी, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रहते। तो एक बार हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र के चरण दबा रहे थे, और भगवान श्री रामचंद्र ने बोला कि आज मैं बहुत खुश हूँ। तो ये बोला कि हाँ प्रभु बताइए, ऐसी क्या खुशी है जो आप बताना चाहते हैं। बोलते नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपको ऐसा कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं संकोच कर रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। तो बोला नहीं, आज तक आपने कोई बात छुपाई नहीं है, तो आप मुझे बताइए ऐसा क्या आप कहना चाहते हैं। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, आपको बुरा लग जाएगा। नहीं, आप बोलिए तो, क्या आप कहना क्या चाहते हैं। मैं आपकी सेवा नहीं सही से कर रहा हूँ, या आप मेरी सेवा से असंतुष्ट हैं, या मेरे से क्या त्रुटि हुई, आप मुझे बताइए। तो नहीं, ऐसा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी छोड़ो, मैं फिर कभी बताऊंगा आपको, रहने दो। नहीं, आप बताइए। बहुत आतुर हो रहे थे भगवान रामचंद्र को सुनने के लिए। तो भगवान श्री रामचंद्र हनुमान जी से बोलते हैं कि जो भक्त मेरी कथा सुनता है मुझे बहुत प्रिय है। तो बोलते हैं आप सीधा सीधा बोलिए ना कि मुझे कथा सुनने जाना है, कि सेवा छोड़ दूं मैं आपकी और मैं कथा सुनने जाऊं। बोलते नहीं, ऐसा नहीं है, आप मुझे प्रिय हो, आप मेरी सेवा करते हो, लेकिन जो मेरी कथा सुनता है वो मुझे बहुत ज़्यादा विशेष प्रिय है। तो बोलते आप क्या चाहते हैं कि मैं सब छोड़ दूं आपकी सेवा, और आप जो मुझे सेवा प्रदान कर रहे हैं इसको त्याग के मैं कथा सुनूं। बोलते हैं हाँ मेरी। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपका प्रिय भक्त, अच्छा भक्त नहीं। नहीं, आप अच्छे भक्त हो, सेवा सब कुछ अच्छी करते हो आप, लेकिन फिर भी जो कथा सुनता है वो बहुत प्रिय है मुझे। तो हनुमान जी बोलते हैं तो इतना संकोच क्यों कर रहे हैं आप बताने में। तो बोले किस, आप बताइए किससे कथा सुननी है, आप मुझे खाली आदेश दीजिए। तो बोलते आप सुनोगे, तो आप बताइए तो मैं सुनूंगा, किनसे कथा सुननी है। बोले नहीं, आप रहने दीजिए, जिनके बारे में मैं बताऊंगा उनसे आप कथा नहीं सुनोगे। तो नहीं नहीं प्रभु, आप बताइए किनसे कथा सुनना है, मैं सुनता हूँ आपके बारे में कथा। और मैं तो आप, फिर उन्होंने भगवान से तर्क किया, मैं तो आपके साथ रहता हूँ, सब तो जानता हूँ। तो मैं तो आपके बारे में, आपका जन्म अयोध्या में हुआ, फिर सीता स्वयंवर में गए, और फिर आप जो है आपकी पत्नी का अपहरण किया, ये सब तो मुझे पता है। तो भगवान बोलते नहीं, फिर भी मैं चाहता हूँ आप कथा सुनो मेरी। ऐसे भी हम लोग को सब पता है रामायण के बारे में, और उस जो कुछ हमको पता है उसमें कुछ चीजें हमको गलत भी पता है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान ने मांस खाया, या भगवान इतने क्रूर थे, महान योद्धा थे, एक उनको धनुष विद्या आती थी, सब कुछ आता था, फिर भी वाली को पीछे से मारा, इतना क्रूर व्यवहार किया। तो राम कथा पता है, लेकिन हमारे अंदर कुछ संशय भी है। तो ऐसे ही भगवान हनुमान जी भगवान से बोले कि मैं सब जानता हूं, सब कुछ। तो हमें भी ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं रामायण के बारे में, लेकिन हमको सब कुछ नहीं पता है। तो ओरिजिनली वाल्मीकि कृत जो रामायण है वो 24,000 श्लोकों में है। कितने? 24,000 श्लोक, और उसके अंदर 500 उपखंड है, अलग अलग अध्याय, चैप्टर्स, उपखंड बोलते हैं। और वो उपखंड जो है वो 7 कांड में विभाजित किए गए। तो क्या हमने यहाँ पे जो आप लोग बैठे हैं ये 24,000 श्लोक पढ़े हैं वाल्मीकि रामायण के? अगर आप ये पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, तो आपको ये जो सुनने को मिलते हैं कुतर्क,
कि भगवान ने वाली को मारा पीछे से, भगवान ने मांस खाया, इस सब का संशय, आपका जो संशय है वो दूर हो जाएगा, आप दूसरों को उत्तर दे पाएंगे। तो ऐसे ही भगवान से बोले हनुमान जी कि मैं तो सब जानता हूँ, मुझे कथा क्यों सुननी है। तो भगवान ने बोला एक काम करो, चलो आप तैयार होते हो सुनने के लिए, तो एक काम करो, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल वहाँ पे जाओ पहाड़ी पे, वहाँ पे मेरे एक भक्त हैं काकभूषणी, वो कथा कर रहे हैं, उनसे कथा सुनो। तो हनुमान बोले ठीक है, जाके देखता हूँ। तो वो गए और वहाँ पे कथा में नहीं बैठे, वो बाहर खड़े थे। पहले देखते हैं कौन भाई वक्ता अच्छे हैं कि नहीं, कैसी कथा कर रहे हैं, क्योंकि कथा में एक बार बैठ गए फिर खड़े होके जाएंगे तो अपराध हो जाएगा, अपमान हो जाएगा काकभूषणी जी का। और ये वक्ता भी कैसे है, एक कौवे के रूप में ये कैसी कथा करते हैं। ये हमारे देखिए शास्त्रों की रचना देखिए, कथा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सुख, और यहाँ पे काकभूषणी जी, गरुड़ जी भगवान के भक्त है, वो भी भगवान की कथा करते रहते हैं। अनंत शेष वो एक सर्प के वेश में। तो ऐसे हमारे यहाँ कथा कौन कौन करते हैं देखिए आप। तो काकभूषणी कथा कर रहे हैं, और उन्होंने सोचा कि मैं अंदर जाने से पहले देखता हूँ कि वक्ता ठीक है कि नहीं, पहले निर्णय कर लेते हैं। तो एक तो उनको अंदर से थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था कि भगवान रामचंद्र ने बोला है कथा सुनना है, फिर गए भी, मन मार के गए। और ऐसे ही हमारे यहाँ भी कुछ भक्त होते हैं, वो पहले बाहर से सुनते हैं कि प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, अंदर जाएंगे तो फिर उठना पड़ेगा, और सबके बीच में उठेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, मेरा इज्जत का सवाल होता है ना कि कथा छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे ही हनुमान जी ने सोचा कि क्यों मैं बीच कथा में से जाऊं, इसलिए पीछे खड़े रहता हूँ। और वहाँ पूरी सभा में सब लोग बैठे हुए हैं ना, वानर भी है, पक्षी भी है, सब लोग को कथा सुना रहे, और कथा में बोल रहे हैं हनुमान जी एक पांव इधर रखा और दूसरा पांव रखा तो लंका पहुंच गए, और एक फूंक मारी तो लंका जला दी। हनुमान जी बोलते कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहे, मैं खुद वहां था, और मैं वहां था, मैंने लंका जलाई, और ये बोल रहे हैं कि एक पांव यहां रखा दूसरे पांव लंके में। बोले 800 योजन, समुद्र से जो लंका की दूरी बताई है 800 योजन, 800 योजन कैसे एक पांव से दूसरे पांव में लंका पहुंच जाएंगे। मैं खुद उड़ के गया था, बल्कि मैं तो शक्ति भी भूल गया था। मुझे जो रीछ थे, है ना, उन्होंने मुझे रीछ श्रेष्ठ जो थे उन्होंने बताया, जामवंत ने, कि भाई तुम्हारी ये शक्ति है, वो शक्ति मुझे स्मरण आई, फिर मुझे सब याद आया, फिर मैं उड़ के गया, और कितना संघर्ष हुआ, कहाँ भेज दिया भगवान प्रभु श्री राम ने, ये कैसी बड़ी बड़ी कथा में फेंक रहे हैं। ऐसे कभी कभी हमें भी लगता है प्रभु जी फेंकते हैं कभी कभी कथा में, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली अगर आपको कोई कथा समझ में नहीं आती है तो उसमें वेद व्यास जी का या जो ऋषिगण जिन्होंने शास्त्र लिखा है उनका दोष नहीं होता है। ये जो काकभूषणी कथा कर रहे हैं वो दूसरे कल्प की कथा कर रहे हैं। आपको यदि शास्त्र समझना है तो पहले ये गणना समझ लीजिए, कल्प क्या होता है, मनवंतर क्या होता है, क्योंकि शास्त्र में जो भी कथाएं होती है वो मनवंतर कल्प के अनुसार होती है। अभी जो काकभूषणी कथा कर रहे हैं वो दूसरे कल्प की कथा कर रहे हैं। कल्प मतलब, और कल्प भेद होता है। यदि आप महाभारत में पढ़ेंगे तो अलग वर्णन मिलेगा, लेकिन भागवत में पढ़ेंगे तो अलग वर्णन मिलेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग कल्प में अलग अलग कथाएं हैं। जैसे ब्रह्मा जी का जो पूरा जीवन अवधि है उसको एक कल्प बोलते हैं। एक कल्प मतलब 1000 बार जो पूरा चतुर्युग है वो भ्रमण करता है, और ऐसे एक कल्प में हर बार भगवान आते हैं, है ना। जैसे सत्य, द्वापर, त्रेता, कली, ऐसे ये पूरे 1000 बार घूमते तब एक कल्प होता है। ये ब्रह्मा जी का जीवन अवधि है ना। तो इस पूरे जीवन अवधि में भगवान एक बार आते हैं। तो ये जो कथा काकभूषणी जी कर रहे थे, ये कर रहे थे कथा दूसरे कल्प पे, लेकिन हनुमान जी को क्या लगा मेरे बारे में बोल रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं था, मैं तो साक्षात वहां था, और भगवान ने मुझे अंगूठी दे के भेजी थी, मैं उड़ के गया, और फिर वहां मैंने सीता की खोज की। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हमें ऐसे डाउट होता है, संशय होता है शास्त्र में या भगवान में, तो वो दोष हमारा है, ना कि शास्त्रों का है या जिन्होंने शास्त्र की रचना की है उनका है। क्योंकि हमको वैदिक जो गणना है वो पता नहीं है कि कल्प क्या होता है, मनवंतर क्या होता है। अभी आप कभी यज्ञ में बैठे होंगे तो संकल्प होता है ना, वराह कल्पे,
जम्बू द्वीपे, भारतवर्षे, वराकल्पे, ऐसे अलग अलग कल्प होते हैं। तो अभी ये वैवस्वत मनु चल रहा है, मनवंतर जो है। तो इसीलिए ये जो कथा मैंने बताई, इसका तात्पर्य ये है कहने का कि हमें भले ही भगवान रामचंद्र के बारे में पता हो, लेकिन फिर भी अगर कथा होती है भगवान राम के बारे में तो जाके वहां सुनो, क्योंकि भगवान रामचंद्र को बहुत प्रिय है कि जब कोई भक्त उनके बारे में कथा सुनता है उनकी। और दूसरी चीज, ये जो कथा है भगवान की, ये कथा केवल आपको यहां मिलेगी, गोलोक धाम में कथा नहीं होती है ना। यहाँ आसान है, एक माइक लगा दिया, स्पीकर लगा दिया, अब कथा कर सकते हैं। वहां भगवत धाम में ऐसा नहीं होता है कि माइक लेते हैं, आसन पे बैठ जाते हैं, ओ भगवान आइए बैठिए हम कथा करते हैं आप सुनिए, ऐसा नहीं होता है। कथा सुनने का जो अवसर है वो यहाँ पे मिलता है। साकेतपुरी धाम जो भगवान का धाम है, वहां पे कथा नहीं होती है, वहां सेवा होती है। भगवत धाम में भगवान की सेवा होती है। साकेतपुरी भगवान का जो अयोध्या धाम है, वहां भगवान की सेवा होती है, कथा नहीं होती है। तो इस प्रकार से कथा जो है वो हमारा प्राण है, इसलिए कथा सुननी चाहिए। और कहाँ से? प्रामाणिक ग्रंथ से। टीवी पे, यूट्यूब पे नहीं सुननी चाहिए, है ना। बहुत सारे कुछ लोग हैं जो संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं और यूट्यूब में उसका अपना मंतव्य देते हैं कि देखो भगवान ने मांस खाया था, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आपको यदि उसका उत्तर चाहिए, वाल्मीकि कृत रामायण, संस्कृत जो ओरिजिनल वाल्मीकि कृत रामायण है, उसको आप देखिए, अयोध्या कांड अध्याय 20 श्लोक क्रमांक 29 जाके देख लीजिएगा। ये जो मांस वाला आपको संशय होता है, कई बार लोग बोलते हैं भगवान ने मांस खाया, इसमें उसका उत्तर है अध्याय 20 श्लोक क्रमांक 29 अयोध्या कांड। तो इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र को भी हम भगवान स्वीकार करते हैं, संशय नहीं है, लेकिन कभी कभी संशय हो जाता है, भगवान थे तो ऐसा क्यों किया? अगर वो भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमारे अंदर भी ऐसा डाउट होता है ना। तो इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र की जो कथा है वो मधुर है, लेकिन हम जैसे जो निर्लज, निपट, मूर्ख हैं, बुद्धिहीन लोग हैं, उनको भगवान की कथा समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम जो कथा को नापते हैं वो इस 3 गुणों के अंदर नापते हैं, है ना। हमारी जो छोटी सी बुद्धि है, छोटी बुद्धि, उसमें भगवान की कथा को नापने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हमको भगवान की कथा समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए रामायण, ये रामायण क्या है? तो आप देखेंगे आज के श्लोक में बोर्ड पे क्या लिखा है, आदौ राम तपोवनादि गमनम। ये पूरे एक श्लोक में पूरी रामायण है। अगर आपको बोलना है कि रामायण क्या है, तो ये श्लोक याद कर लीजिए, ये एक श्लोक की रामायण है, इसमें पूरी रामायण, संपूर्ण रामायण है। तो क्या ये श्लोक समझ लेने पे हम रामायण जान लेंगे? नहीं। ये श्लोक को समझने के लिए विस्तृत रूप से वाल्मीकि मुनि ने उसका विस्तार किया है ना। क्यों 24,000 श्लोक लिखे? आप कहेंगे कि प्रभु जी रामायण समझ गए, श्लोक लिखा, याद कर लिया, तो एक श्लोक रामायण में सब पूरा कंप्लीट हो गया, ऐसे नहीं है। जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में सुनते हैं, उतना ही ज्यादा भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, आकर्षण होता है भगवान से। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि मुझे प्यास नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है, आप भगवान की कथा करते जाइए, तो मैं कथा सुनने से अपने आप को तृप्त महसूस कर रहा हूं। ऐसे ही जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो हमको संतुष्टि, आनंद का अनुभव होता है। वो इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो एक भक्त को संतुष्टि प्रदान कर सके। इस पूरी दुनिया में, त्रिभुवन में, केवल भगवान की कथा ये संतुष्टि दे सकती है हमको। इसीलिए ऐसे समय समय पे जब जन्माष्टमी आती है तो कृष्ण लीला सुनते हैं, रामनवमी अभी आने वाली है तो हम राम कथा सुनते हैं। तो ये कथा सुनने से वो भगवान के प्रति हमारा विशेष प्रेम जागृत होता है, भगवान के प्रति विशेष सेवा का भाव जागृत होता है। तो ये इसमें बताया है, आदौ रामो तपोवनादि गमनम, कि आदि में भगवान श्री रामचंद्र वन में गए और वहां पे क्या किया, हत्वा मृग कांचनम, कि वहां पे जो सोने का हिरण था उसको मार दिया। अभी यहां पे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है और रामायण के अंदर हमको ये शिक्षा मिलती है कि एक आदर्श
पति कैसे होना चाहिए, आदर्श पुत्र कैसे होना चाहिए, आदर्श पिता कैसे होने चाहिए, आदर्श माता कैसे होनी चाहिए, आदर्श भाई कैसे होने चाहिए, ये सारी शिक्षा हमको रामायण में मिलती है। और हम देखते हैं कि रामायण में सीता माता के कहने पे भगवान श्री रामचंद्र गए और उन्होंने हिरण का वध किया और वहां से पूरा स्टार्ट हुआ। पूरी जो रामायण है, तो वन में गए और वन में जाके जब सीता माता ने बोला कि एक हिरण है, इसको लेके आइए, और ये हिरण जो है मैं अपने अयोध्या में जब हम 14 साल के बाद वापिस जाएंगे तो ये हिरण हमारे अयोध्या की शोभा बढ़ाएंगे, तो इसलिए हिरण को पास में रखते हैं, तो आप इसको लेके आइए। तो इसीलिए यहाँ पे एक शिक्षा मिलती है, जबकि लक्ष्मण वो बताते हैं कि ये मारीच है जो कि भेष बदल के यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए मत जाइए। और भगवान श्री रामचंद्र को भी पता था, लेकिन सीता वहां पे हट कर रही थी, सीता मैया जो है वो जिद कर रहे थे, इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र को जाना पड़ा, और जिसकी वजह से ये सब हुआ। और फिर क्या हुआ, श्लोक में देखिए, मृगम कांचनम के बाद क्या हुआ, वैदेही हरणम। जब भगवान श्री रामचंद्र गए उस मृग को लेने के लिए, तो उसके बाद क्या हुआ, रावण आया और वैदेही हरणम, वैदेही को लेके चला गया, हरण हो गया। और फिर जब वो लेके जा रहे थे रावण सीता मैया को, तो उसके बाद जो भगवान के महान भक्त थे जटायु, क्या हुआ, जटायु मरणम। वो युद्ध कर रहे थे रावण से, सीता माता को छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे, बहुत प्रयास किया, अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उसमें क्या हुआ, वो मृत्यु को प्राप्त हुए। और भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, मृत्यु हरणम। और फिर उसके बाद क्या होता है, सुग्रीवम संभाषणम। उसके बाद सुग्रीव से भगवान श्री रामचंद्र की मुलाकात होती है। अभी ये जो एक एक श्लोक है, एक एक जो लाइन है, इस एक एक श्लोक में, एक एक लाइन में बहुत सारी शिक्षाएं भी हैं और बहुत सारे गलत धारणाएं भी हैं। तो जैसे हमको एक शिक्षा यहाँ पे मिलती है कि वास्तव में जो पति होते हैं वो बुद्धिशाली होते हैं। वहां पे लक्ष्मण जी और भगवान श्री रामचंद्र सीता मैया को समझा रहे थे कि ये राक्षस है, लेकिन उनकी हट की वजह से, उनके जिद की वजह से ये घटना हो गई। तो ऐसे ही कभी कभी स्त्रियां यदि जिद करती है तो जिद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्त्रियां होती है वो दूर दृष्टि तक नहीं सोच पाते हैं, उनकी दृष्टि दूर तक नहीं होती। ऐसे सीता मैया क्या बोले कि बस आप हिरण को लेके आइए, लेकिन लक्ष्मण और राम बोल रहे थे कि ये राक्षस है जो भेष बदल के यहाँ आए हैं। और यदि आप वो पूरा वार्तालाप सुनेंगे रामायण में, तो उसमें वर्णन है कि भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी का वार्तालाप हो रहा है, और उसमें स्पष्ट वर्णन है कि ये राक्षस थे और ये राक्षस आया है, और इसकी वजह से हो सकता है कि सीता का अपहरण हो जाए, ये तक भगवान ने बोला। लेकिन सीता नहीं समझ पाई इस चीज को। तो ऐसे ही कभी कभी हमारी बुद्धि दूरदृष्टि तक नहीं होती है, विशेष करके माताओं की। तो विशेष करके जिद नहीं करना चाहिए। अगर वो शास्त्र के प्रतिकूल है तो उसमें हमको जिद नहीं करना चाहिए। जो पति होते हैं वो हमारे लिए गुरु के समान होते हैं, और उनके पास वो शास्त्र में उतनी बुद्धि होती है, वो समझ पाते हैं, दूरदृष्टि तक देख पाते हैं। तो ठीक है, भगवान ने ज़्यादा उनके साथ कुतर्क नहीं किया, उन्होंने जो बोला वो आज्ञा उनकी पालन की। तो दूसरी शिक्षा ये भी मिलती है कि पति को पत्नी की आज्ञा पालन करनी चाहिए, यदि उनकी कुछ विशेष इच्छा है तो पालन करनी चाहिए, जैसे प्रभु श्री राम ने की। ये भी शिक्षा है पुरुषों के लिए। नहीं तो आप बोलेंगे खाली माताओं का बोल दिया, हमारे लिए, प्रभु जी के लिए भी शिक्षा है कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र ने बिना तर्क किए, बिना कुतर्क किए, हालांकि लक्ष्मण जी समझा रहे थे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र बोले ठीक है आपकी इच्छा है तो मैं लेके आता हूं। तो ये हुआ, वैदेही हरणम हो गया और जटायु मरणम। अब देखिए, सीता माता की एक जिद की वजह से क्या हुआ, वैदेही हरणम। पहली घटना क्या हुई, सीता माता का अपहरण हो गया। दूसरी घटना क्या हुई,
एक भक्त की मृत्यु हो गई भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में। इतनी बड़ी घटना हो गई। तो हम ऐसा ये जो है भगवान श्री रामचंद्र की लीला है, लेकिन फिर भी कितनी शिक्षा है इसमें कि एक जीत, छोटी सी जीत थी, लेकिन उसकी वजह से क्या क्या हो गया। और फिर उसके बाद बताया सुग्रीवम संभाषणम, सुग्रीव आते हैं, वो मिलते हैं, और सुग्रीव जो है फिर पूरी अपनी व्यथा बताते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा समाज में डाउट है, लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी गलत धारणा है जो मैंने अभी बताई कि भगवान श्री रामचंद्र ने वाली को पीछे से मारा। तो क्या ये उचित है? कितने लोगों को संशय है यहाँ पे जो बैठे, और अभी तक आपको इसका उत्तर नहीं मिला है। या कहीं आपने सुना हो कि लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र ने वाली को पीछे से मारा। एक राजा होते हुए, क्रूर व्यक्ति है, एक राजा है, महान योद्धा है, फिर भी ऐसा किया। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, हमको तो विशेष करके ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका भी अभी मैं कुछ समय में थोड़ा आगे बताऊंगा कि इसका एग्जैक्ट वर्णन क्या है रामायण में। और फिर जैसे अगली लाइन में लिखा है, वाली निग्रहणम, वाली को मार दिया, लेकिन कैसे मारा? पीछे से मारा। और फिर उसके बाद जो सुग्रीव थे वो अपना कर्तव्य भूल गए। तो इसीलिए एक शिक्षा ये भी मिलती है कि सुग्रीव को जब भगवान श्री रामचंद्र ने राज्य दिला दिया, उनका वध किया, तो अभी वो अपना धर्म और कर्तव्य भूल गए, कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। उसी प्रकार से जब हम भगवान श्री रामचंद्र के पास जाते हैं या भगवान से कुछ याचना करते हैं, तो भगवान यदि हमारी वो इच्छा पूरी कर देते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं, अपना वास्तविक कर्तव्य भगवान के प्रति भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मुझे भगवान की कृपा से सब मिल गया है। जैसे सुग्रीव को सब मिल गया प्रभु श्री राम की कृपा से, है ना, राज्य मिल गया, पत्नी मिल गया, पूरा सब कुछ अभी व्यवस्थित हो गया। अभी भूल गए कि मुझे प्रभु श्री राम की सेवा में जाना है। ऐसे ही भगवान, आप मुझे अच्छी नौकरी दे दो, मिल गई, अब मंदिर जाना बंद कर दो क्योंकि नौकरी मिल गई। भगवान मुझे अच्छी सुंदर पत्नी चाहिए, मेरा अच्छा सुंदर बालक हो, पुत्र हो, ये सब हम इच्छा करते हैं भगवान श्री रामचंद्र से या भगवान कृष्ण से, लेकिन जब वो मिल जाता है तो हम अपने कर्तव्य से हट जाते हैं, जैसे यहाँ सुग्रीव ने किया। एक शिक्षा मिलती है कि यदि हमको भगवान यदि सुख देते भी है तो भी हमको हमारा जो कर्तव्य है भगवान श्री रामचंद्र के प्रति, वो नहीं भूलना चाहिए, उनकी सेवा करना। जैसे सुग्रीव भूल गए, वो अपने ऐश्वर्य में, अपने भोग में इतना मदमत्त हो गए, उनको ये स्मरण ही नहीं रहा कि मुझे भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में जाना है, सेना को एकत्रित करना है और आगे चल के सीता माता की खोज करनी है, सब भूल गए। ऐसे हम भूल गए कि मैं प्रभु श्री राम का एक दास हूं, एक सेवक हूं। भगवान श्री रामचंद्र ने आज मुझे जो भी दिया उनकी कृपा से सब सही चल रहा है, लेकिन मेरा उनके प्रति क्या कर्तव्य है ये जीव भूल जाता है। तो ये इसीलिए एक शिक्षा यहाँ पे मिलती है कि कैसे सुग्रीव जो है भगवान श्री रामचंद्र से मिले, भगवान श्री रामचंद्र ने उनकी अच्छी सहायता की और सब कुछ व्यवस्थित हो गया, लेकिन वहां जाने के बाद क्या हो गए? भूल गए, कर्तव्यनिष्ठ नहीं रहे। तो ऐसे ही हमें अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए, विशेष करके भगवान के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। और फिर क्या हुआ? समुद्र तरणम, समुद्र को लांघ के गए। और फिर क्या हुआ वहां पे? लंकापुरी दहनम, है ना, लंका को जला दिया। और उसके बाद जब समुद्र पे भगवान ने जो है सेतु बनाया, भगवान श्री रामचंद्र पहुंच गए, तो उसके बाद लिखा है पश्चात रावण कुंभकर्ण, उसके बाद उनको मार दिया। किनको? रावण और कुंभकर्ण को। और फिर उसी श्लोक में आखिरी में क्या लिखा है? एतद्धि रामायणम, और ये पूरी रामायण है। तो हो गई कथा, चलो घर चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अभी ये जो एक प्रसंग है, विशेष करके मैंने जो प्रसंग बताया वाली का, इस पूरे प्रसंग को समझने के लिए 1 घंटा चाहिए। ये बहुत छोटा प्रसंग नहीं है। वहां पे भगवान का और वाली का जो संभाषण होता है, वो यदि आप सुनेंगे तो भगवान को एक प्रकार से संस्कृत में गाली दे रहे हैं वाली, बहुत कटु शब्द बोल रहे हैं, बहुत कटु शब्द। लेकिन वहां पे
एक शिक्षा ये मिलती है कि भगवान वानर, जो कि बाली एक वानर है, एक पशु है, इतने कटु शब्द बोल रहा है भगवान को, भगवान शांत है, एक शब्द भी नहीं बोला। पहले उनकी बात सुन ली, जितना कुछ उनके मन में था, जो भी कुछ बोलना था वो सब बोल दिया, और फिर उसके बाद भगवान ने उत्तर देना चालू किया। पूरे एक अध्याय के अंदर आप जो है किष्किंधा कांड पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरे एक अध्याय में वाली भगवान को फटकार रहे हैं, डांट रहे हैं, मतलब फटकार लगा रहे हैं कि आप एक राजा है, आपको ये शोभा देता है, एक राजा को ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। और दूसरे अध्याय में भगवान श्री रामचंद्र समझा रहे हैं वाली को, और फिर वाली को बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने जो भी मेरी अज्ञानता की वजह से, मेरी गलती की वजह से जो भी मैंने आपको बोला है, आप मुझे क्षमा कीजिए। तो क्या वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ वो हम थोड़ा सा वाल्मीकि कृत रामायण से समझने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो जब भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी जाते हैं और वाली और सुग्रीव का युद्ध होता है, बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, भीषण युद्ध। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि पूरे विश्व में 2 युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, और वो 2 युद्ध केवल स्त्री के लिए हुए हैं, एक द्रौपदी के लिए और एक सीता के लिए, केवल एक स्त्री के लिए। तो और ये दोनों ही युद्ध है वो धर्म युद्ध है, कोई ऐसे चालू युद्ध नहीं कि जैसे बाण लेके चल पड़े और युद्ध कर। आप रामायण में पढ़ेंगे, इतनी सेना थी, वानर सेना, इतनी वानर सेना थी, तो कई बार भक्त प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी इतनी वानर सेना थी तो बाकी लोगों के लिए जगह कहाँ थी? और भगवान ने एक्सपेंड किया, विस्तार किया, है ना। भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं, अपनी शक्तियों का विस्तार करते हैं। पूरे आप उसमें वर्णन है रामायण के अंदर, वो जो सेतु बनाया था, वो सेतु कम से कम चौड़ाई में बताया जाए तो 30, आज की गणना में 30 से 40 किलोमीटर का चौड़ा था, और उससे ही ज़्यादा बल्कि, और लंबाई तो संस्कृत में मुझे याद नहीं है। तो इतना भयंकर उन्होंने सेतु बनाया था। और वर्णन है कि जब सुग्रीव ने सारे वानरों को एकत्रित किया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भूकंप आने वाला है, क्योंकि वो सब उसमें वर्णन है, कुछ लंगूर थे, है ना, कुछ वानर थे। और ऐसा नहीं कि लंगूर थे तो एकदम सीधे साधे, वो भी चपल होते हैं वानर, है ना, कभी फल तोड़ लेंगे, पेड़ तोड़ लेंगे। ऐसा आपने सुना होगा रामायण में, जब सभी वानर गण सीता माता की खोज करके वापिस आते हैं, है ना, और सब बहुत खुश हो जाते हैं कि सीता माता का पता लग गया, हमने सीता को खोज लिया। तो क्या होता है, सारे वानर अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाते हैं, मतलब उनकी चपलता जो है प्रकट हो जाती है। कोई पेड़ पे चढ़ जाता है, कोई फल तोड़ता है, कोई पेड़ पे चढ़ के खा रहा होता है, तो बहुत त्रस्त हो जाते हैं लोग। तो बोलते हैं कि देखो हम तो वानर हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं, हम तो जंगल में रहते हैं, ऐसे ही करते हैं, हमारा काम ही है ये चपल होना। तो ऐसे ही वानर है। तो ये सब युद्ध हुआ, प्रसंग ये चल रहा है कि युद्ध चल रहा है, और युद्ध में भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी पीछे खड़े हैं। और उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र ने सुग्रीव के अंदर एक पुष्पमाला अर्पण की उनको, और उसके पश्चात बोला कि मुझे मतलब पहचान नहीं पा रहा हूँ तो ये माला देता हूँ, इससे मैं पहचान पाऊंगा। और उसके पश्चात पीछे खड़े होके उन्होंने वाली का वध किया। और उसके बाद जब वाली मर गया, जब वो पृथ्वी पे लेटा हुआ था, उस समय भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ वहां गए और उन्होंने बोला, रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं, आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके यह कौन सा गुण प्राप्त किया है, किस महान यश का उपार्जन किया है? क्योंकि मैं युद्ध के लिए दूसरे पर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके कारण ही बीच में ही मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ, आपके कारण। और जबकि मेरा गुस्सा आपके ऊपर नहीं था,
मैं तो किसी और से युद्ध कर रहा था और क्रोध मेरा किसी और पे था, लेकिन आपकी वजह से अभी मैं मृत्यु शैया पे पड़ा हूं। और फिर बताते हैं आगे कि दम क्षमा क्षमा धर्मो धृति सत्य पराक्रम पार्थिवानाम गुणा राजन दंडश्चाप्य कारिषु। राजन इंद्रिय निग्रह, मन का संयम, क्षमा, धैर्य, सत्य, पराक्रम तथा अपराधियों को दंड देना, ये राजा के गुण हैं। मतलब वाली ये कह रहा है कि मैं अपराधी नहीं हूं, लेकिन आपने बिना कुछ कारण के मुझे दंड दिया है। अभी भगवान आगे बताएंगे कि क्यों दंड दिया है, किस कारणवश। और अभी बहुत कटु शब्द बोल रहे हैं वाली भगवान को, इतने कटु शब्द, मतलब आज इस दुनिया में कोई नास्तिक नहीं होगा जिसने ऐसे शब्द बोले होंगे भगवान को। तो बोलते हैं परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है, भगवान को बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि आप दिखावे के लिए धर्म का चोला पहना हुआ है। किनको बोल रहे हैं? राम भगवान को, कि धर्म का दिखावा करने के लिए धर्म का चोला पहना हुआ, और वास्तव में आप अधर्मी हैं। आपका आचार व्यवहार पाप पूर्ण है। आप घास फूस से ढके हुए अंधकूप के समान धोखा देने वाले हैं। और फिर बोलते हैं कि वास्तव में आप तो जो है एक भद्र पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, और आपका जन्म जो है एक धर्मात्मा के तरह हुआ है, लेकिन आप इस प्रकार से क्यों आचरण कर रहे हैं? एक अधर्मी व्यक्ति की तरह क्यों आचरण कर रहे हैं? और फिर वो बोलते हैं आपने ये जो अधर्म कार्य किया है, और अधर्म कार्य करके जब आप सत्पुरुषों के बीच में जाएंगे तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? तो इसीलिए वो बताते हैं कि किसको दंड, वास्तविक दंड मिलना चाहिए, और ये वास्तव में पापात्मा जीव होते हैं जिनको दंड देना चाहिए। तो बोलते हैं चुगली करने वाला, लोभी, मित्र हत्यारा तथा गुरु पत्नी गामी, ये पापात्माओं के लोक में जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। तो ये पाप है, इसके लिए दंड होना चाहिए, और जो व्यक्ति इस प्रकार के पाप करता है उसके लिए पाप लोक में वो जाता है। और फिर वो वर्णन करते हैं कि ये सब किष्किंधा कांड में वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि मुनि। बहुत सुंदर दृष्टि, इसको समझने के लिए एक तो हमारी बुद्धि जो है वो सतोगुण में होनी चाहिए। अगर बुद्धि सतोगुण में नहीं होगी तो हमको ये समझ में नहीं आएगा। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि आपने छल कपट से और अनीतिपूर्वक, अधार्मिक पूर्वक, और एक प्रकार से कोई भी आपके अंदर कोई भी गुण नहीं है धार्मिकता के, उस प्रकार से आपने मेरा वध किया है। तो यह बिल्कुल शोभा नहीं देता है आपको, क्योंकि आप इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं और आपकी ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई है, और जाने जाते हैं रामचंद्र मतलब धर्म के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम, आप अपने धर्म के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज आपने क्या किया? अधर्म किया। और फिर ऐसे करते हुए वो चुप हो जाते हैं, भगवान कुछ नहीं बोलते, सब सुन लेते हैं। और फिर ये सब सुनने के बाद भगवान उत्तर देते हैं। भगवान बोलते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो आप वानर हो और पशु हो, तो जो राजा होते हैं वो अपने क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार, गुण के अनुसार वन में जाते हैं और वहां पे शिकार करते हैं जानवरों का। और आप वानर हो और आपने क्या किया है? तो भगवान श्री रामचंद्र बोलते हैं कि आपने एक प्रकार से आपके भाई की पत्नी के साथ संग किया है ना, और अनीतिपूर्वक उनका राज्य ले लिया है और उनको भगा दिया है राज्य से। तो क्या ये आपको शोभा देता है? और
फिर भगवान श्री रामचंद्र बोलते हैं कि मैंने वचन दिया है, सुग्रीव जो है मेरे मित्र है और मैंने उनको वचन दिया है कि मैं आपको आपका राज्य दिलाऊंगा, और अगर आप मुझे एक राजा मानते हैं, धार्मिक मानते हैं, तो एक क्षत्रिय के लिए तो ये सामान्य है वन में जाना और जो है शिकार करना। तो वानर बोलते हैं कि हमारे जो वाली है वो बोलते हैं कि हमारे उसमें तो ऐसा चलता है, हम तो पशु हैं। तो भगवान कह रहे जब आप पशु अपने आप को स्वीकार कर रहे हो तो ये भी स्वीकार करो कि मैं एक क्षत्रिय हूं। तो क्षत्रिय तो कहीं भी पीछे से खड़े होकर वार कर सकते हैं पशु के ऊपर, ये उनको शास्त्र में जो है अनुमोदन किया गया इसका। तो इसीलिए ये कोई गलत कार्य नहीं है। और फिर वो बोलते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र को बोलते हैं कि मुझे पता है कि मैं आपसे ही मरने वाला हूं, इसलिए तारा मुझे मना कर रही थी कि मत जाओ, लेकिन मुझे आपके हाथों से मरना था, इसीलिए मैं यहां आया युद्ध में। ऐसा वो खुद स्वीकार करते हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि भगवान श्री रामचंद्र ने उनको पीछे से मार, वो वाली की इच्छा भी थी आंतरिक रूप से। और फिर वो क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं कि आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष मुझे जैसा निम्न श्रेणी का प्राणी उचित उत्तर नहीं दे सकता, ये शब्द है। तो बोलते हैं प्रतिवक्तुम प्रकृष्ट ही नापकृष्टस्तु शक्नुयात, मतलब वो अपने आप को निम्न श्रेणी का पशु मान रहे वाली भगवान श्री रामचंद्र के सामने। और बोलते हैं अतः मैंने प्रमादवश पहले जो अनुचित बात कही है उसमें भी आपको मेरा अपराध नहीं मानना चाहिए। जो भी पहले उन्होंने आक्षेप लगाए भगवान श्री रामचंद्र के ऊपर, तो वाली बोल रहे हैं कि आप उसको जो है ऐसा मत सोचिए कि अपराध हो गया, आप उसको भूल जाइए। और रघुनंदन आप परमार्थ तत्व के यथार्थ ज्ञाता और प्रजाजनों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। आपकी बुद्धि कार्य करण के निश्चयों में निर्धांत एवं निर्मल है। तो बुद्धि निर्मल है आपकी, आप जानते हैं कि कार्य क्या करना है और क्या नहीं करना है। और फिर वो बोलते हैं कि मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में अग्रण्य हूं और इसी रूप में मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि है, तो भी आज आपकी शरण में आया हूं, अपनी धर्मत्व की वाणी से आज मेरी रक्षा कीजिए, ये वाली बोल रहे हैं। और इस प्रकार जब वो भगवान से वार्तालाप कर रहे थे तो अभी वो बाण उनको लगा हुआ है, पीड़ा में है, कष्ट में है। लेकिन ये सब जब वार्तालाप हो रहा है तो वाली का गला भर गया, उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और यहाँ पे वाल्मीकि जी बता रहे कि जैसे एक हाथी कीचड़ में फंस जाता है और बहुत ही गर्जना के साथ आर्तनाद करता है, ऐसे ही पीड़ा के साथ उसने भगवान श्री रामचंद्र की जयकार की, भगवान श्री रामचंद्र की। तो ऐसे वो जोर से पुकारते हुए उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। और फिर जाते जाते उसने क्या बोला भगवान श्री रामचंद्र से, तो बोला कि मेरी बुद्धि मारी चुकी थी, लेकिन मैंने जो आपके प्रति अज्ञानतावश मेरी दुर्बुद्धि के कारण एक पशु होने के नाते जो भी अपराध किए हैं, कृपया करके मेरा जो भी बेटा है अंगद और सुग्रीव मेरे जो भाई हैं, इनको आप छोड़ दीजिएगा, इनको क्षमा कर दीजिए। और मेरा पुत्र अंगद अभी जो है वो बहुत छोटा है, उसकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं है, तो कृपया करके आप उसकी रक्षा कीजिएगा। ऐसे उन्होंने भगवान को बोला और साथ ही साथ ये भी बोला कि आप उन लोगों को कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा भी जरूर दीजिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बताया सुग्रीवे चांगदे चैव विधत्स्व मतिमुत्तमाम त्वं ही गोप्ता च शास्ता च कार्य विधौ स्थितः। और फिर वो बोलते हैं कि जिस प्रकार से आप लक्ष्मण के प्रति बर्ताव करते हैं उसी प्रकार आप सुग्रीव तथा अंगद के प्रति भी बर्ताव कीजिएगा, कोई भेदभाव मत कीजिएगा उनके प्रति। और फिर बोलते हैं कि आप स्मरण रखिएगा कि ये दोनों आगे चल के आपकी विशेष सेवा करने वाले। और फिर इस प्रकार से वर्णन करते करते जो है वो भगवान को बोलते हैं और एक विशेष याचना करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। उस समय भगवान उनके सामने ही खड़े हैं और अपने शरीर को त्याग देते हैं।
लेकिन अभी समस्या ये है कि अभी हमने कभी भी रामायण पढ़ी नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि भगवान क्रूर है और एक महान योद्धा होते हुए भी उन्होंने ऐसा कार्य किया। तो भगवान की कुछ लीलाओं में उसी प्रकार कृष्ण की लीलाएं हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि कैसे भगवान एक महान व्यक्ति है, वो भगवान है, लेकिन एक प्रकार से रासलीला भी कर रहे हैं। गोपियों का चीरहरण, वस्त्रहरण लीला है, ये सब कैसे हम समझ में नहीं आता है। क्यों? हमारे बुद्धि के अंदर जो है बहुत सारा कचरा है, यूट्यूब का, इंटरनेट का, गूगल का, फेसबुक का, ट्विटर का, और जो भी चीज़ XYZ जो छूट गई है मेरे से वो सब जोड़ लीजिए, उसका कचरा बुद्धि में है, जिसकी वजह से हमको ये सब कथा समझ में नहीं आती है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि अभी मोबाइल में इतना अच्छा फीचर है कि उसमें टाइप करते हैं भगवान ने क्या क्या किया थोड़ा बताइए, तो यूट्यूब पे लिस्ट आ जाती है। जैसे यूट्यूब पे आएगा, जब वीडियो देखेंगे क्या हुआ जब पांडव जा रहे थे, तो खोलो क्या है भाई, क्या हुआ, इतना रहस्य है, कुछ तो होगा। ऐसे ज्ञान मत लीजिए। कभी किसी भक्त ने, आप में से जो भी यहाँ बैठे हैं, शास्त्र खोल के देखा भाई इसमें क्या लिखा है? क्योंकि हमारे लिए रिसर्च करना क्या है, सर्च करना मतलब मोबाइल, गूगल सर्च करो इस पे क्या लिखता है। तो इसीलिए विशेष करके आपसे निवेदन है कि भगवान के बारे में यदि कुछ सर्च करना है, कुछ जानना है, तो शास्त्र से जानिए, प्रामाणिक भक्तों से समझिए। यदि आप इस पे स्मार्टफोन से या ये जो टेक्नोलॉजी है इससे समझने जाएंगे तो गलत ही समझ जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं और एक भक्त, वो AI है ना, उसका उपयोग, ChatGPT, उसका उपयोग कर रहे थे। तो हमने ऐसे ही बोला कि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी तस्वीर बनाइए जिसमें वो दूध पी रहे हैं भगवान की गाय का डायरेक्ट थनों से। अब उसने इमेज बनाई, पता नहीं कैसी विचित्र सी इमेज बना दी, और ऐसी इमेज बनाई कि भगवान दूध वो थन में भर रहे हैं, जबकि उल्टा होना था, वो थन से दूध पी रहे हैं लेकिन वो उसमें दूध डाल रहे हैं थन के अंदर। ऐसा पूछा विचित्र विचित्र। तो मोबाइल में हमको लगता है कि नहीं प्रामाणिक है, और हमको ऐसा लगता है कि हमने सर्च कर लिया गूगल पे, यूट्यूब पे, तो जानकारी हो गई हमको, और फिर हम उसी के आधार पे प्रश्न पूछते हैं। कई बार मैं, लोग प्रश्न पूछते हैं तो पूछता हूँ ये प्रश्न आया कहाँ से, तो बोलते हैं कि मैंने यूट्यूब पे वो एक कथा सुनी थी महाराज की, वो एक व्यक्ति ने ऐसा बोला था, तो आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो एक वृत्तांत है। ऐसे ही जैसे भगवान ने मांस खाया, तो भगवान ने कभी मांस नहीं खाया। यदि आप अयोध्या कांड पढ़ेंगे, अध्याय 20 पढ़ेंगे, श्लोक क्रमांक 29 पढ़ेंगे, उसमें भगवान श्री रामचंद्र माता कौशल्या के सामने प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि मैं जब वन में जाऊंगा तो क्या क्या करूंगा। उस प्रतिज्ञा के अंदर वो बोल रहे हैं कि मैं सभी प्रकार के राजभोग को छोड़ दूंगा और एक सामान्य ऋषि मुनि की तरह कंद मूल खा के अपना जीवन व्यतीत करूंगा, सामान्य ऋषि की तरह। ये तपस्या वो करेंगे, ये प्रण ले रहे हैं कौशल्या मां के सामने। लेकिन कभी पढ़ा है हमने? और नहीं पढ़ते हैं तो फिर लोग क्या है, वो संस्कृत शब्द का अलग अर्थ निकाल देते हैं कि भगवान ने ऐसा ऐसा बोला था। तो इसीलिए निवेदन है कि अभी और भी कुछ 3 दिन बचे, उसमें प्रयास करेंगे भगवान श्री रामचंद्र के बारे में जानने का, और विशेष करके प्रामाणिक शास्त्रों से, प्रामाणिक ग्रंथों से भगवान श्री रामचंद्र को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप पूरे, आपके आसपास जो लोग हैं, कॉलोनी है, उसमें रामायण का ज़्यादा से ज़्यादा वितरण कीजिए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों के अंदर वो अलग अलग स्तर पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे जगहों पे भंडारे हो रहे हैं, राम नाम फेरी हो रही है, बहुत कुछ चल रहा है। तो हम कम से कम लोगों तक ये राम शिक्षा की जो मूलभूत वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल वो पहुंचाए, ये प्रण लीजिए आप लोग यदि कुछ करना है तो। भगवान श्री रामचंद्र की प्रसन्नता के लिए आपको ये प्रण लेना चाहिए कि रामनवमी या रामनवमी से 1-2 दिन पहले कुछ प्रण लेके 10, 11, 51 रामायण का वितरण करना चाहिए आपकी तरफ से। है कोई तैयार करना चाहते हैं? यस प्रभु। कितनी? प्रभु जी आज 5 रामायण का प्रण ले रहे भगवान श्री रामचंद्र के। तो आप सभी को ऐसे कुछ प्रण लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही उलझते जाएंगे, कभी लोगों को पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास रामायण नहीं है।
लेकिन कभी रामायण खोलेंगे पढ़ेंगे तो पता चले ओ इसमें ऐसा लिखा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, वाल्मीकि मुनि की, शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो 17 तारीख को श्री राम नवमी महोत्सव बहुत ही भव्य स्तर से यहाँ पे भी आयोजन किया जा रहा है, तो आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। 17 तारीख को बुधवार को सुबह से यहाँ पे कार्यक्रम होगा और फिर शाम को भी विशेष कार्यक्रम है। और रामनवमी के लिए कुछ सेवाएं हैं, तो इसमें आप भाग ले सकते हैं। प्रसादम, पंडाल और डेकोरेशन, ड्रामा के लिए ऐसे अलग अलग सेवाएं हैं। और उस दिन भंडारा महाप्रसाद भी होगा, तो उसमें यदि आप प्रसादम में कुछ सहयोग करना चाहते हैं, योगदान करना चाहते हैं, तो बुक टेबल पे आप संपर्क कर सकते हैं। और विशेष करके वाल्मीकि जी द्वारा हमको प्रदत्त ये वाल्मीकि रामायण, ये वितरण सबको अवश्य करना चाहिए, तो तभी इस कथा का आपको कुछ फायदा या लाभ हो सकता है। तो जैसे प्रभु जी ने अभी संकल्प किया 5 रामायण, तो आप में से भगवान श्री रामचंद्र के सामने प्रण लीजिए, संकल्प लीजिए कि 5 रामायण 11 रामायण जो है वितरण करेंगे, और यही रामायण है वाल्मीकि रामायण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान श्री रामचंद्र की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।